नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा आज का इस वीडियो में। आज बताएंगे कि कहां कहां बुलडोजर चलेगा, आखिर बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या कहता है, इसके साथ कौन कौन ऐसा जगह है जहां से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। हमने 2 दिन पहले आप लोगों को अलर्ट किया था और वीडियो बना करके बताया था कि मंत्री जी का कहना है कि 1 अप्रैल के बाद बुलडोजर चलेगा। देखिए आज का पेपर में भी छप गया, यहाँ पे पहले देखिए। इसके बाद हम आपको एक एक करके बारीकी से बताएंगे कि आखिर बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्या है और कहां कहां से लोगों को खाली कराया जाएगा, कहां कहां पे बुलडोजर चलेगा। गांव हो, शहर हो, सिटी हो, हर जगह का पूरा इन्फॉर्मेशन आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग हम लगाते हैं। लिखा है पूरा प्रदेश में आज से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, यानी कि हर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे ये अभियान चलेगा अतिक्रमण हटाओ का, जिसमें बताया गया है अतिक्रमण हटाने में गरीब की रोजी रोटी का भी रखें ख्याल। विजय सिन्हा रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही कराएं अतिक्रमण मुक्त। अब देखिए पहले जो अतिक्रमण हुआ था अब जो होगा उसमें बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा कुछ चेंज किया गया है। क्योंकि पहले जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति थे, बहुत सारे लाचार व्यक्ति थे, जिस किसी के घर में शादी था, बेटी का शादी था, किसी का बेटा का शादी था, किसी के घर में कोई मर गया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना और उसके घर को बुलडोजर चला करके तोड़ दिया। लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं होगा। इस बार माननीय मंत्री विजय सिन्हा ने भी बता दिया है कि सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको अतिक्रमण मुक्त करना है। देखना है कि कौन सा जगह है, कैसा लोग रहते हैं वहां पे, हर कुछ देखना है। और अतिक्रमण हटाने से पहले मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति का घर रोड पे है या सरकारी जमीन में है तो उसको हटाने से पहले एक वैकल्पिक ऑप्शन होना चाहिए, एक दूसरा कोई ऑप्शन देगा आपको कि आखिर आपके लिए क्या करना है। या तो पहले आपके लिए घर बनवाया जाएगा या आपको समय दिया जाएगा जो आप जो है चले जाइए। ऐसा नहीं है कि जा करके डायरेक्ट आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। इस बार नियम में क्या कुछ बदलाव हुआ है आगे वीडियो में हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए इस पेपर में तो आपने देख लिया, इसके बाद एक और पेपर छपा है उसमें भी देखिए अतिक्रमण हटाने के लिए आज से चलेगा अभियान, यानी कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से ही चालू हो गया है अभियान हटाने का। देखिए अब हम बात करेंगे आगे क्या कुछ है इसमें, ये भी समझिए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बोल्ड अक्षर में लिखा है, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही गरीबों को विस्थापित किया जाएगा। अंचल अधिकारी, डीसीएलआर और अनुमंडल पदाधिकारी निभाएंगे सक्रिय भूमिका। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने दिया निर्देश, यानी कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है। उसको भी थोड़ा सा यहाँ देखिए एक और हाईलाइट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखा है गरीब एवं असहाय लोगों के जीवन व्यापन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उनका अतिक्रमण तभी हटाया जाए जब उनके लिए रोजगार के लिए वैकल्पिक साधन या पूर्ण आवास की समुचित व्यवस्था कर दी जाए। हमारा उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ विकास को आगे बढ़ाना है। सरकार की पहली प्राथमिकता में मुख्य धारा से पीछे छूटी हुई आबादी है। विजय कुमार सिन्हा, यानी कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का भी कहना है कि पहले जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया था उस तरह से इस बार अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। देखा जाएगा कि आखिर उस जगह पे कैसा लोग रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार जो बुलडोजर चला था बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति थे जिनके घरों पर जबरन बुलडोजर चलाया गया, उसका कोई भी किंतु परंतु कोई भी नहीं सुना। लेकिन इस बार निर्देश दिया गया है कि अगर आप उसको हटा रहे हैं, उसके घर पे बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढिए, उसके रहने के लिए पहले घर बनवा दीजिए, इसके बाद ही आप उसको उजाड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। ये सख्त निर्देश मंत्री जी के द्वारा भी दिया गया है। इसके बाद फिर एक पेपर में छपा है, सुबह में आज से अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। इसके लिए देखिए बताया गया राज्य सरकार ने राज्य भर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और समाहर्ताओं, सब भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अनुमंडलीय पदाधिकारी सभी को ये निर्देश दिया गया है कि अब
जिस तरह से पहले बुलडोजर चलाया गया था, जनवरी माह में जिस तरह से बुलडोजर चला था, अब उस तरह से नहीं चलेगा। अब सभी कुछ ध्यान में रखना है कि आखिर ये घर किसका है, गरीब व्यक्ति है, बेसहाय है, लाचार है, उसके पास रहने का दूसरा ऑप्शन है या नहीं है। वैकल्पिक ऑप्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका घर नहीं टूटेगा। सबसे पहले उसके लिए एक दूसरा जुगाड़ देखा जाएगा, सेकेंड ऑप्शन देखा जाएगा, इसके बाद ही बुलडोजर चलेगा। अब आइए हम समझाते हैं आपको बारीकी से कि आखिर बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में जो ये नियम बनाया, तो इस नियम के तहत क्या कुछ होगा। देखिए, इस नियम का कहना है, इस नियम के तहत आप अगर सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं तो सरकार का पूर्ण अधिकार है, आपको वहां से खाली करा देगा। लेकिन पिछली बार जो हुआ था अतिक्रमण मुक्त कार्यक्रम जो हुआ, अभियान चलाया गया, उसमें क्या हो गया, कुछ भी देखा नहीं गया, कैसा व्यक्ति है, उसके पास घर है कि नहीं है, किसी के घर में शादी है, जबरन उसका घर तोड़ दिया गया। लेकिन इस बार सरकार का निर्देश है कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होगी, देखा जाएगा कि जमीन कैसा है, किस तरह का लोग रहते हैं, उसका क्या है दूसरा ऑप्शन, उसका घर बनाना है, कैसे बनेगा, वो सारा कुछ चेक करने के बाद ही वो होगा। अब समझिए क्या कुछ है। देखिए, सरकार वो जो नियम बनाया 1956 में, उस नियम के तहत क्या क्या होगा वो समझिए। देखिए, आपका अगर घर सरकारी जमीन में है या आप सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं, तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिलता है। उस नोटिस को आपको देखना है, आपको समझना है और ये देखना है कि सही में ये सरकार का जमीन है, तब तो पहले आप खाली कर दीजिए। नहीं तो आप अपने अंचल कार्यालय का सीओ कर्मचारी, उससे जाकर के मिलिए, उसके बाद ही इसका कुछ आपको निर्णय मिलेगा। तो आपको नोटिस मिलता है तो ये नहीं नोटिस लेकर के घर में रख लेते हैं, जब बुलडोजर चलेगा उस समय देखेंगे। तो उस समय जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उस समय आप बोलेंगे कि नहीं तोड़िए साहब, छोड़ दीजिए, तो उस समय आपका कोई नहीं सुनेगा। अगर आपके घर पे नोटिस जाता है तो आप जाकर के अपने अंचल कार्यालय से, बीडीओ, सीओ से और जो सीओ कर्मचारी हैं उस सबसे मिलिए और बताइए कि आखिर हमारा ये समस्या है। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा ताकि आप रहने का दूसरा व्यवस्था बना लें। इसके बाद आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। ये बात हो गई। इसके बाद देखिए, सरकार का नियम कहता है कि जहां जहां सरकारी जमीन है, या वो स्कूल का जमीन है, या मेडिकल कॉलेज का जमीन है, या हॉस्पिटल का जमीन है, ये किसी भी प्रकार से अगर सरकारी जमीन है तो सरकार का पूर्ण अधिकार है, वो आपसे खाली करा लेगा। या आप रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे के किनारे आपका जमीन है, आप रेलवे का जमीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, या रोड है उसको अतिक्रमण कर लिए हैं, किसी भी एंगल से, या आम जमीन है, गैर मजरूआ है, किसी भी प्रकार का जमीन है और सरकार का वो अगर जमीन है, आप उसको अतिक्रमण कर लिए हैं, तो आपको हर हाल में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बुलडोजर चलेगा और आपका घर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो बुलडोजर चलेगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इस बार पूरे कानूनी तौर से चलेगा। और ऐसा नहीं है कि गया आपको घर को तोड़ देगा, पहले आपको नोटिस मिलेगा, इसके बाद आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया हो, और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का घर टूटने से बच सके।